अकेली और तन्हा। आज प्रस्तुत है श्री मलय साहा के बांग्ला नाटक एका एवं एका का हिंदी अनुवाद। तो सुनिए नाटक अकेली और तन्हा। वंदना जी, मुझे बुलाया? हाँ मणिका, सुन। आज मिनती नहीं आई है। तेरा पीरियड तो अभी खाली है ना, तू 7B में चली जा। अच्छा। हाँ, तुमसे एक महाशय मिलना चाहते हैं। उनसे कह कि विजिटिंग आवर्स में आए। कहा था, लेकिन वो अभी मिलना चाहते हैं। तुम्हारे बहुत पुराने परिचित हैं। परिचित? बिना अनुमति लिए ही अंदर आ गया। बहन जी के दर्शन इतनी कठिनाई से होंगे ये मुझे मालूम नहीं था। मैं तब से। मणिका, तू क्लास में जा। अच्छा। देखिए, मुझे फुर्सत नहीं है। जो भी कहना है जल्दी कहिए। अरे, क्या सचमुच तुम मुझे पहचान नहीं पाई? हाँ, सर के बाल थोड़े कम हो गए हैं, चश्मा भी मैंने अभी ही लिया है, इससे थोड़ी असुविधा हो सकती है। वंदना, मैं अनिंदे हूँ। हम एक साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, एक बस में आते थे, मैं, तुम, पूर्णिमा। देखिए, मेरे पास वक्त कम है। क्या कहना है जल्दी कह डालिए। अच्छी बात है, वही कहता हूँ। मेरे बड़े भाई साहब इस शहर में ट्रांसफर होकर आए हैं। मेरी भतीजी का एडमिशन तुम्हारे स्कूल में अगर हो सके तो। कौन सी क्लास में? 7वीं में। फिलहाल 7वीं में कोई जगह खाली नहीं है। फिलहाल मतलब अभी खाली नहीं है। हाँ, अगर कोई टीसी ले तो खाली हो सकती है। उसके बाद भी एडमिशन टेस्ट देना पड़ेगा। अब आप एक काम करें, एक एप्लीकेशन ऑफिस में जमा करा दें। वैकेंसी होगी तो। बड़े भाई साहब ने सोचा था कि वंदना बैनर्जी जब एक्टिंग हेड मिस्ट्रेस हैं तब नाम लिखवाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और मैंने सोचा था कि दाखिला हो या ना हो, तुम कम से कम मुझे ना पहचानने का बहाना नहीं बनाओगी। हम दोनों की धारणा को तुमने गलत सिद्ध कर दिया। फिर भी एप्लीकेशन दे जाता हूं। इसे तुम चाहो तो ना चाहो तो रद्दी की टोकरी में फेंक देना। चलता हूं। वंदना दी, तुम कुछ अनमनी सी नजर आ रही हो। कौन थे वो? तुम्हारे साथ इस तरह क्यों बातें कर रहे थे? मणिका, आज मुझे लौटने में देर होगी। मुझे भी होगी, साथ ही चलेंगे। और हाँ, तुम्हारे नाम एक चिट्ठी। ला, ये लो। ठीक है, तू जा। अच्छा। नैरोबी? नैरोबी से किसने चिट्ठी लिखी? लिखाई तो जानी पहचानी लग रही है। प्रिय वंदना, बहुत दिनों बाद पत्र लिख रही हूँ। हम हर हफ्ते एक एक पत्र लिखा करेंगे, ऐसा ही वादा था ना? मैंने अपना वादा निभाया। सर्विस ज्वाइन करने के बाद पत्र लिखा था, अगले हफ्ते दूसरा पत्र, पर अफसोस किसी का जवाब नहीं मिला। सच कहूँ तो यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद तूने मेरे साथ कोई रिश्ता ही नहीं रखा। आज इतने दिनों बाद इस बात को लेकर शिकवा शिकायत करने से कोई फायदा नहीं। शादी के बाद मैंने नौकरी छोड़ दी है। वो फॉरेन एम्बेसी में काम करते हैं। तेरे समाचार क्या है? अनिंदे वंदना आख्यान का अंतिम अंश क्या अभी तक अधूरी कहानी ही है? तेरी सहेली पूर्णिमा। पूर्णिमा। सुनिए, क्या यहीं से यूनिवर्सिटी के लिए बस मिलती है? ऐसा ही सुना है, मुझे भी वहीं के लिए बस लेनी है। आप क्या शहर में नई आई हैं? हाँ। यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए जा रही है या कोई और? नहीं, एडमिशन तो पहले ही हो चुका है। आज क्लास अटेंड करने जा रही हूँ। किस डिपार्टमेंट में? पॉल साइंस। वाओ,
मैं भी उसी में हूँ। अच्छा? तुम हॉस्टल में तो नहीं रहोगी ना? नहीं नहीं, मैं तो डेली बस में आ जाया करूंगी। बहुत ही अच्छा। यहाँ पढ़ाई पूरी करनी पड़ेगी सुनकर मेरा तो डर के मारे बुरा हाल था। एक तो शहर नया, दूसरा उस पर रोज बस का सफर। साथ ही मिल जाएगा मुझे मालूम था, पर मेरी ही तरह फ्रेश और सेम सब्जेक्ट इतना नहीं सोचा था। तुम्हारा नाम क्या है? वंदना, वंदना बैनर्जी। मैं हूँ पूर्णिमा हालदार। भाई वंदना, तू ये ठहरी कहाँ है? बुआ के घर। मिलाओ हाथ। क्यों? तू बुआ और मैं मौसी। यानी कि तू बुआ के घर ठहरी है, मैं मौसी के घर। इसका मतलब हम दोनों यहाँ नए हैं, दोनों पार्ट 1 की छात्राएं हैं, दोनों ने ही पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट चुना है। वंडरफुल। अच्छी बात है, दोनों साथ साथ आ जा सकेंगे। बिल्कुल। पूर्णिमा, अंदर आजा वंदना, दरवाजा खुला है। हेलो पूर्णिमा। हेलो। गरीब खाना ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे होती कैसे, एक मानचित्र बनाकर जो साथ दे दिया था तूने। चल अंदर के कमरे में चलकर बैठे। चल। मासी और मौसा जी दोनों आज बाहर गए हुए हैं। कहाँ? अरे गए होंगे किसी रिश्तेदार के पास। आ बैठ। पूर्णिमा, तेरा गला बहुत सुरीला है। सोशल में तो तूने अकेले ही सबको मतवाला बना डाला। गाना हमारे घर में सभी थोड़ा बहुत गा लेते हैं। अच्छा? पर भाई हम पढ़ाई में तो बिल्कुल साधारण है। ले पसर के बैठ जा आराम से। अच्छा, कल तुझे क्या हुआ था? क्यों? अरे छुट्टी के बाद एक साथ बस पर सवार हुए, बाद में देखा तो तू नदारा। भाई उस भीड़ में मैं तो चढ़ नहीं पाई। मैं तो भाई खड़े खड़े ही पहुंच गई। मेरी जितनी ऊंचाई है ना, उसमें हाथ स्टेट बस की रॉड तक नहीं पहुंचता। ऐसी बात है? दिखाई नहीं देता मेरा स्ट्रक्चर। कुछ भी तो प्रोपोर्शनल नहीं है। आय हाय, क्या असेसमेंट है अपने बारे में? जो सच है वो ही कह रही हूँ। देख पूर्णिमा, घर में जब लड़कियां बड़ी होती है ना, तो माँ बाप की चिंता बढ़ती है। हमेशा डर बना रहता है, पता नहीं कब क्या हो। पर मेरे साथ ऐसा नहीं था, चिंता की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। तू अच्छी लड़की है, सभी को कॉन्फिडेंस है तुझ पर। अरे नहीं नहीं, वो बात नहीं है। वो मैं कैसे समझाऊं तुझे। अच्छा एक उदाहरण ले। एक दिन परीक्षा से पहले बड़ी रात तक प्राइवेट ट्यूटर से पढ़ रही थी। सुनसान रात, बाहर लगातार बारिश, मास्टर भी युवक। वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग। रोमांटिक कहानी के लिए आदर्श बैकग्राउंड। पर उस आदर्श बैकग्राउंड को चुटकियों में चटकाते हुए वो छोकरा मास्टर गरजा। तब से सिर्फ यही रट लगाए हुए हो कि ये बता दीजिए, वो सिखा दीजिए। अरे इतनी देर हो गई, अब मैं घर जाऊं तो कैसे? मास्टर जी को शायद जबरदस्त भूख लगी थी। राम जाने। अंत में अपना छाता झटपट उन्हें निकाल के दिया, तब उनका गुस्सा ठंडा हुआ। हाय, वेरी सैड। आगे सुन। बस्ता बटोर जब खाने के लिए पहुंची तो देखा टेबल पर खाना ढका रखा है और घर वाले खा पी के सो चुके हैं। ये क्या कह रही है तू? हाँ, पर इसी मास्टर ने जब मेरी छोटी बहन को पढ़ाया तो एकदम विपरीत चित्र नजर आया। चारों तरफ पहरा, बरामदे में माँ, हाथ में अखबार, ओनली फॉर शो। मुख्य उद्देश्य तो ये था कि अध्ययन और अध्यापन की गतिविधियों पर नजर रखी जाए। पिताजी भी रह रहकर तरह तरह के बहाने बनाकर मास्टर और छात्रा के बीच की दूरी को ना पाते। अच्छा, गार्जियन को ये बुरी आदत क्यों? मास्टर क्या बाग है? ओ, तेरी समझ में नहीं आएगा। पता है पूर्णिमा, ऑनर्स की क्लास में हम केवल 2 छात्राएं थीं, पर लड़कों के आकर्षण का केंद्र बिंदु एक ही लड़की थी। आए दिन ब्लैक बोर्ड पर नई नई कविताएं, जिनकी प्रेरणा थी कुमारी डॉली दास। अरे तू हंस रही है? तुझे मालूम है पूर्णिमा कि कभी किसी ने रास्ते में मुझ पर कोई रिमार्क नहीं कसा। ये क्या कह रही है तू? ये सब बदतमीजी तुझे पसंद है क्या? पूर्णिमा, तू मेरी बात ही नहीं समझ रही है। ये बातें अच्छी हैं या बुरी, मैं इस तर्क में नहीं जाना चाहती। मेरे कहने का मतलब है कि कोई मुझे इंसान ही नहीं समझता, यानी लड़की, सिर्फ लड़की। उफ, वो बहुत हो गया। कुछ बातों को तू बहुत ज्यादा प्रॉमिनेंस दे रही है। दरअसल कुछ लड़कियां हैं जिनकी स्ट्रांग पर्सनालिटी के लिए लड़के उन्हें छेड़ने से घबराते हैं, बस और क्या। अच्छा ये बता कि तू AKD के नोट्स लाई है या नहीं? हाँ बाबा, लाई हूँ।
ये ले। थैंक यू। अरे बात क्या है आनंदी? फंक्शन अंदर हो रहा है कि बाहर? अंदर ही है, तुम्हारे लिए बाहर आ गया। मेरे लिए? क्यों? आई ओ यू ए कप ऑफ टी। अच्छा, वो किस लिए? अरे वाह, तुम्हारे वोट के कारण मैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव बना और तुम पूछती हो किस लिए? अच्छा अच्छा, विजय उत्सव। अरे भाई ऐसा कहो ना। पर अनिंदे, तुम कैसे समझ गए कि मैंने तुम्हें वोट दिया है? अरे भाई सीधा हिसाब है। हमारे डिपार्टमेंट में तुम, मैं और पूर्णिमा शहर से आते हैं। हम तीनों केवल क्लासमेट ही नहीं, बस के रोजाना के हम सफर भी हैं। इसलिए तुम्हारे वोट मुझे मिलेंगे, ये तो नेचुरल है। तुम्हारा सर का काटे है। तो चाय अकेले मुझे ही पिलाओगे? नहीं, और सबों ने पी ली है, बस तुम ही बाकी हो। अच्छा, चाय पिलानी है ना, तो चलो कैंटीन चलो। ना ना ना, वहाँ नहीं, वहाँ जाने पहचाने लोगों की भीड़ बहुत होती है। हम चाय जरा एकांत में पीना चाहेंगे। सोचता हूँ किसी छुट्टी के दिन अरे भाई कहते चलो। किसी फुटपाथ के रेस्तोरां में वट वृक्ष की छाया में दोनों आमने सामने बैठकर। ठहरो ठहरो ठहरो, आसमान में चांद वगैरह तो होगा ना? नो चांद, ओनली टू, तुम और मैं, दोनों एक साथ बैठकर एक कप चाय बांटकर पिएंगे। अनिंदे, तुमने जिस दुकान की बात कही है ना, वहाँ शायद वॉश बेसिन नहीं रहता। इसीलिए तुम्हारी बात का विश्वास मुंह धोकर किया जाए ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। वंदना वंदना, सब्र का फल हमेशा मीठा ही होता है, धीरज रखो। चाय के साथ एडिशनल आइटम के तौर पर हो सकता है सिनेमा भी हो जाए। सिनेमा? अच्छा। तो चाय पक्की। गुड। बात क्या है पूर्णिमा? इतने दिनों कहाँ की हवा खा रही थी? पटना की। पटना की? एक इंटरव्यू दे आई। इंटरव्यू? पर एमए पास करने से पहले ही नौकरी करनी है क्या? मिले तो। अजीब बात है। तो फिर भर्ती क्यों हुई थी यहाँ? हुई थी ऐसी, नहीं होती तो तेरे साथ मुलाकात तो नहीं होती ना। वंदना, तू गर्मियों में घर नहीं जाएगी क्या? नहीं जाऊंगी मतलब? मैं तो कितने दिनों से घर नहीं गई, पर रिजर्वेशन मिलना ही मुश्किल है। क्या मुश्किल है? अनिंदे को फिट कर ले, वो सब मैनेज कर लेगा। वो तो तेरा अपना आदमी है। तो कहना क्या चाहती है? नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं। वंदना, मैं सचमुच बहुत खुश हूँ। आई एम रियली वेरी ग्लैड। किसी की समझ में तो आया कम से कम। क्या? यही कि तू लड़की है। एक तमाचा लगाऊंगी तेरे। लगाना है तो अभी लगा ले, बाद में शायद चांस ना मिले। क्यों? तुझे एक सीक्रेट बताती हूँ, नौकरी शायद मिल जाए। छुट्टियों के बाद हमारी मुलाकात नहीं भी हो सकती है। क्या कह रही है पूर्णिमा? हाँ। वंदना, चुप क्यों है? कुछ बोल ना। क्या कहूँ, यूनिवर्सिटी के पहले दिन से तेरे साथ सबसे ज्यादा घुल मिल गई थी। तेरा ना रहना मुझे बहुत अखरेगा पूर्णिमा। मुझे भी तेरे बिना तकलीफ होगी, पर क्या करूं। खैर छोड़ इन बातों को। तुझे अपना पता देकर जाऊंगी। चिट्ठी डालेगी ना? हाँ। तेरी और अनिंदे की प्रोग्रेस रिपोर्ट मुझे रेगुलर मिलनी चाहिए। चल भाग बदतमीज कहीं की। मैडम क्या किसी की तलाश में? ओ बाबा, तुम यहाँ हो? बहुत पहले ही मैंने तुम्हें देखा था। देखा था तो बुलाया क्यों नहीं? मैं तुम्हारे नक्शे देख रहा था। तुम आई, टूटे पैसों के लिए रिक्शे वाले से थोड़ी सी बहस की, घड़ी देखी, पान की दुकान के आईने में। बस बस रहने दो, ज्यादा व्याख्या की जरूरत नहीं है। टिकट मिले हैं? मिले। ये थर्ड वीक में इतनी भीड़ है।
चलो अंदर चलें। पहले बताओ, चाय पियोगी? नहीं, अभी नहीं, लौटते समय। वंदना, आज तुमने जोरदार मेकअप किया है। कहाँ मेकअप किया है? जानते हो निंदे, आज मेरा मन बहुत अच्छा है। मैंने घर से आते समय 2 for Joy देखा था। चलो ना अंदर चलें। आज मैं शुरू की एड फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्री सब देखूंगी। अरे और थोड़ा सा रुको, उसे आने दो। उसे? किसे? तुम्हारी सहेली को। मेरी सहेली? अरे बाबा, पूर्णिमा को। उसे नहीं बुलाया? नहीं तो क्यों? उसके आने की बात थी क्या? अरे नहीं, तुम दोनों को हमेशा ही साथ देखता हूँ यूनिवर्सिटी में भी, इसीलिए मैंने भी सोचा था कि सिनेमा में भी तुम दोनों ही साथ आओगी, इसीलिए मैंने 3 टिकटें ली। तो अब क्या करोगे? वंदना, अभी तो बहुत समय है, मैं एक रिक्शा तय कर देता हूँ। तुम अगर उसे मेरे बुलाने से वो आ जाएगी? वो आएगी। तुम्हारी कोई बात पूर्णिमा टाल नहीं पाएगी। वंदना, तुम मेरी मित्र हो, मुझे उम्मीद है तुम मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य करोगी। ठीक है, मैं जाती हूँ। पूर्णिमा आई तो उसे भेज दूंगी। भेज दोगी? तुम नहीं आओगी? नहीं। क्यों? तुम्हारी गलत फहमी को तोड़ना जरूरी है। सिनेमा के लिए बुलाकर मुझे इस तरह अपमानित करने का अधिकार तुम्हें दिया किसने? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है वंदना, मैंने कुछ और सोचकर। अनिंद्य, किसी की अवहेलना करने से पहले एक बात याद रखना, जिनके पास सौंदर्य नहीं है, दूसरे गुण भी नहीं जिनसे वो औरों को आकर्षित कर सके, उनके पास भी स्वाभिमान नाम की अनुभूति है, आत्मसम्मान का ज्ञान है, और इसी कारण वो दुनिया की किसी भी अवहेलना की परवाह नहीं करते। वंदना, वंदना दी, ओ वंदना दी, अकेली बैठी क्या सोच रही हो? घर नहीं चलना? अरे वंदना दी, स्कूल की तो कब की छुट्टी हो गई है, चलो। हाँ, चलो। मणिका, अरे भाई दरवाजा चौपट खुला छोड़ आई हो, कोई ऐरा खैरा अंदर आ गया तो? हाँ। ओ वंदना दी, तुम आ गई? मैं स्कूल से लौट रही थी, देखा अनिल बाबू सड़क पर भीग रहे थे। मैंने कहा चलिए हमारे यहाँ एक कप चाय पीजिए, आप दोनों बातचीत कीजिए, मैं अभी आई। अरे रे, इस बारिश में कहाँ जा रही हो? चीनी। चीनी? हाँ, इनको चाय के लिए कहा, डिब्बा खोल के देखा चीनी खत्म, बस मैं अभी आई। इस मोहल्ले में मेरे एक मित्र भी रहते हैं, उनके यहाँ आया तो तुम्हारे घर भी चला आऊंगा। क्यों? क्यों क्या? अपने पुराने मित्र के पास क्या मैं नहीं आ सकता? कभी हम दोनों के बीच कोई संपर्क था, इसे कम से कम तुम अस्वीकार तो नहीं करोगी? इन सब बातों से मुझे कुछ भी नहीं लेना देना है। वंदना, मेरे बारे में कुछ भी सोचने के लिए क्या तुमने एक दिन की सिर्फ एक छोटी सी घटना को याद रखा है? गलती से सिनेमा हॉल के सामने मैं अचानक क्या अटपटा कह बैठा, क्या वही सब कुछ है? तुमने मेरी और किसी बात को याद नहीं रखा है? विश्वास करो वंदना, पूर्णिमा के साथ मेरा कभी कोई चक्कर नहीं था। जरा देखो, ये मणिका चीनी लाने के नाम पर कहाँ आवा हुए हैं। ठहरो वंदना, एक सीधी सी बात तुमसे पूछूं, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? हमेशा तुम मुझे अवॉइड करना चाहती हो। तुम्हें क्या यह महसूस होता है कि मैं तुम्हारे योग्य नहीं? किसी की योग्यता का निर्धारण करने वाली मैं कौन होती हूँ? मेरे लिए तुम ही सब हो। तुम अगर रिस्पॉन्स दो तो मैं पुरानी प्रपोजल को रिन्यू करने की हिम्मत करूं। ना ना, अपने को इतना छोटा ना समझो आनंद, कम से कम मेरे सामने तो नहीं। अच्छा, तो सीधी सी बात मैं सीधी तरह ही कहूं, कुछ गलत फहमियों के कारण हमने बहुत सा कीमती समय गंवाया है। मुझे लगता है कि और देर न करके हमें एक डिसीजन पर आ जाना चाहिए। वंदना जी, बड़ी भीड़ की दुकान पर देर हो गई। मणिका, बारिश बेशक रुक गई है, पर मैं आपके हाथ की चाय पिए बिना नहीं हिलने वाला। ठीक है, आप बैठिए, बस अभी लाइट जाए।
कहा। माजरा क्या है वंदना दी, आजकल तुम ईद का चांद हो रही हो। ईद का चांद? अरे स्कूल में घर में मैं दिखाई नहीं देती तुझे? रोज देख रही है और फिर भी। स्कूल में तो तुम्हारे साथ बात ही नहीं होती, वहाँ तो तुम गंभीरता की प्रतिमूर्ति बनी रहती हो। जो थोड़ी बहुत बातें घर में होती थी, अब तो वो भी बंद ही समझो। अच्छा? हाँ, अब घर में तुम्हारी उपस्थिति तो ऐतिहासिक घटना है। हमेशा इधर उधर दौड़ भाग में ही व्यस्त हो। नहीं करूं दौड़ धूप? तेरी तरह घर में मुंह छिपा कर बैठी रहूं क्या? इतना जुल्म मत करो वंदना दी, इस विशेषण की एकमात्र उत्तराधिकारिणी तुम ही हो। तुम्हें 2 चीजें सबसे अधिक पसंद हैं। कौन कौन सी? एक बिस्तर, दूसरी किताब। स्कूल से आते ही बिस्तर, और बिस्तर मतलब सिर के नीचे तकिया और हाथों में किताब। अच्छा। वैसे आजकल थोड़ा सा परिवर्तन नजर आ रहा है। कैसा परिवर्तन? आजकल मोटी किताबों के बदले रंगीन पत्रिकाएं तुम्हारे कर कमलों में शोभित होती हैं। इतना ही नहीं, तुम्हारे नयन फर्नीचर, साड़ी और जेवरों के विज्ञापन पर विचरण किया करते हैं। लगता है बहुत कुछ समझ गई है। नहीं समझू, मेरा नेटवर्क बड़ा एक्टिव है, इसलिए मुझसे कुछ छिपाने की कोशिश मत करो। वंदना दी, तारीख तय हो गई है क्या? किसकी तारीख? अरे बाबा, शादी की। मुझे सचमुच बड़ी खुशी है इस बात की। सब कहते थे तुम्हारी शादी ही नहीं होगी, बड़ा बुरा लगता था सुनकर। क्यों? मेरी क्या शादी की उम्र गुजर गई है? नहीं नहीं नहीं, उम्र नहीं। वो कहते हैं कि तुम वैसी नहीं हो, मतलब शादी टाइप नहीं हो। ओ बाबा, शादी के लिए भी मन का श्रेणी विन्यास होता है, ये तो मालूम ही नहीं था। दीदी, तुम्हारी शादी का कार्ड मैं सेलेक्ट करूंगी, समझी? अच्छा बाबा, मैं भागती हूँ, देर हो गई तो 5 बजे की बस जरूर छूट जाएगी। लो, आनंद बाबू आ गए। क्या बात है मणिका, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप ठीक है ना? हाँ। अच्छा वंदना दी, मैं जा रही हूँ, बाय बाय। ये मणिका कहाँ जा रही है? घर। हर शनिवार जाती है और सोमवार लौटती है। चलो अच्छा हुआ, खुलकर बात की जा सकेगी। अच्छा वंदना, तारीख अगर फागुन में तय हो तो तुम्हें दिक्कत होगी? फागुन? ओह, फिलहाल हम वर और कन्या के अभिभावक हैं। सुना है इन सब बातों की शुरुआत मुंह मीठा करा के होती है। एक सीरियस विषय पर बात हो रही है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? मैं भी सीरियस हूँ आनंदे। ये देखो, मैंने रेजिग्नेशन लेटर टाइप कर रखा है। रेजिग्नेशन लेटर? हाँ, सोचती हूँ शादी के बाद नौकरी छोड़ दूंगी। नौकरी छोड़ दोगी? जी हाँ श्रीमान, अरे बहुत कर ली नौकरी वोकरी, अब तो मैं मन लगाकर गृहस्थी करूंगी। गृहस्थी करने के लिए नौकरी छोड़नी पड़ेगी? आनंद, नहीं प्लीज मुझे मना मत करो। ये सपना मैं बहुत दिनों से देखती आई हूँ। सारे दिन के परिश्रम के बाद कोई घर लौटेगा, निश्चिंत होकर मैं उसकी प्रतीक्षा में खिड़की पकड़े खड़ी रहना चाहती हूँ। एक नन्हा मुन्ना धीरे धीरे आंखों के सामने बड़ा होगा। मैं इस घटना के हर पल की साक्षी बनना चाहती हूँ। बस सिर्फ इतनी सी बात के लिए तुम इस्तीफा दोगी? सुनो वंदना, दिमाग से इन भूतों को भगाओ। भाई आजकल लोग हाफ डे कैजुअल लीव लेकर शादी कर रहे हैं और तुम। मेरे विचार कुछ अलग है निंदे। मैं सोचती हूँ जीवन यापन के लिए पैसा जरूरी है, पर पैसा ही सब कुछ नहीं है। मेरी आशाएं बहुत बड़ी नहीं है निंदे। एक छोटा सा घर, थोड़ा कंसिडरेट पति और एक स्वस्थ सबल शिशु, इतना सा मिलने से ही मुझे संतोष होगा। केवल इतना सा पाने के लिए ही तुम्हें खून पसीना एक करना पड़ेगा वंदना। हवा में तैरते हुआ सुख किसी को अनायास नहीं मिलता। लेकिन नौकरी करना ना करना तो मेरा मामला है। अगर मैं इसे मान सकती हूँ, तुम नहीं मान सकते? नहीं, क्योंकि मैं भावुक नहीं, यथार्थवादी हूँ। मैं एक निश्चित समय के अंदर ही सब कुछ पाना चाहता हूँ। सब कुछ चाहते हो, मुझे नहीं चाहते? चाहता हूँ, लेकिन साथ ही मुझे आर्थिक सुरक्षा और सुरक्षित भविष्य भी चाहिए। क्या हो गया, हंसती क्यों हो? तुम्हारी बात का मतलब क्या निकला? क्या निकला? व्यवसाय। व्यवसाय? विशुद्ध व्यवसाय। अरे नहीं भाई, वर पक्ष दहेज में कुछ नहीं मांग रहा। इन सब कुरीतियों से तो उन्हें सख्त नफरत है, पर हाँ, भावी वधू की नौकरी अवश्य रहनी चाहिए, क्योंकि नौकरी के अलावा उस लड़के के पास है ही क्या? ये सब क्या कह रही हो तुम? नौकरी और दहेज बराबर हुए? नौकरी तुम्हारा सहारा है, आजादी है। क्या तुम पुरानी विचारधारा की हो? लड़कियां कमाएं, ये तुम्हें पसंद नहीं? पसंद ना पसंद मेरा निजी मामला है।
कोई उसे मुझ पर थोप नहीं सकता, और मैं अपनी कमाई को शादी की शर्त नहीं मान सकती। वंदना, मैं सब मान सकती हूँ आनंदे, लेकिन वो जिंदगी मुझे बर्दाश्त नहीं जिसमें मैं केवल माध्यम बन के रह जाऊं। माध्यम? हाँ, एक बार पूर्णिमा को पाने के लिए तुमने मुझे माध्यम बनाना चाहा था, और आज तुम अमीर बनने के सपने देख रहे हो, इसलिए फिर तुमने मुझे माध्यम चुना है। बार बार तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करने का साधन बनूंगी, ये तुमने कैसे सोच लिया? तुम मुझे जितना नीच समझ रही हो, शायद मैं उतना नीच नहीं। दूसरे साधारण लोगों की तरह मेरी जिंदगी में भी कुछ आशाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, क्योंकि मैं भी जिंदगी में सुखी होना चाहता हूँ। मेरे सुख की परिभाषा थोड़ी सी अलग है आनंदे। सुख इतना स्वार्थी नहीं होता। नौकरी करना या ना करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो दरअसल ये जानना चाहती हूँ कि तुम कितना मुझे और कितना कुछ और चाहते हो। मेरी तरफ देखो वंदना। नहीं, ऐसे नहीं, सीधी तरह देखो। क्या दिखाई दिया? केवल एक लालची स्वार्थी आदमी। मैं एक ऐसी नौकरी करता हूं वंदना जिसमें उतार चढ़ाव कुछ भी नहीं। मैं किसी भी हालत में एक स्टैंडिंग इनकम से हाथ नहीं धोना चाहता। ठीक है आनंदी। फाड़ डाला रेजिग्नेशन लेटर। चलो, तुम्हें सुबुद्धि तो आई। हाँ, ये शादी जब हो ही नहीं रही तो किस भरोसे नौकरी छोड़ो? हाँ? जानते हो आनंदी, कच्ची उम्र से ही एक चीज मुझे साफ समझ में आती थी। मैं समझती थी मेरे बारे में सब लोग कैसे उदासीन हैं, इनडिफरेंट। किसी भी मामले में मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं था। आनंदी, जिंदगी में मैंने सब कुछ पाया है, केवल उपयुक्त मर्यादा नहीं पाई। तुम्हें क्या अब भी कोई मर्यादा नहीं मिलती? नहीं, मेरे लिए मेरा व्यक्तित्व ही मेरी मर्यादा है। आनंदे, मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो किसी वस्तु के बदले में नहीं, केवल मेरे लिए ही मुझे पसंद करे, मुझे अपनाए। वंदना, कहो। तुम्हारी बातों में शायद युक्ति है, पर उन्हें स्वीकार करना कठिन है। अच्छा, मैं चलता हूं, फिर किसी दिन आऊंगा। नहीं, अब कभी मत आना आनंदे। दृष्टिकोण के विचार से तुम और मैं दो विपरीत ध्रुवों के निवासी हैं। हमारी आशाएं, आकांक्षाएं रेल लाइन की भांति समानांतर तो चल सकती हैं, पर कभी आपस में मिल नहीं सकती। मेरी बात तो छोड़ ही दो। मैं ठहरा स्वार्थी आदमी, पर वंदना, क्या कोई ऐसा है जो तुम्हारे गुणों से प्रभावित ना होकर केवल तुम्हारे लिए ही तुम्हें चाहेगा? ऐसा पुरुष क्या तुम्हें कभी मिलेगा? क्या मालूम, शायद मिले, शायद ना मिले। हो सकता है अकेले रहना ही मेरी नियति हो। अकेली और तन्हा। अभी आपने श्री मलय साहा के बांग्ला नाटक एका एवं एका का ये हिंदी अनुवाद सुना। निर्देशक थे सत्येंद्र शरत और प्रस्तुतिकरण सहायक प्रकाश चंद्र जैन। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री श्याम अरोड़ा, रश्मिधर, माला कुमार और वीना होरा। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।